हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग्स बाय पूजा अरोड़ा। चलो अब हम करेंगे सेक्शन सी स्टैंडर्ड पेपर का 26th ए पार्ट। इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पे मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको ज्वाइन किया हुआ है एफ ई और डी। अब ये मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम कुछ समझ आ रहा है हमें कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगाएं तो एफ ई पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ठीक है, हमने ऐसे ही करना है, बट उससे पहले हमने गिवन टू प्रूव लिखना है। बेटा डायग्राम बनाओगे और साथ में गिवन टू प्रूव दोगे ना तो आपको 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे इसके। ठीक है, गिवन में क्या है यहाँ पे लिखो डी ई एंड एफ इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी किसका था बी सी और ई किसका था ए सी एंड ए बी। ठीक है, टू प्रूव करना है ट्राइंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। एक ये प्रूफ करना है और सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे प्रूफ। अब हम पहले ट्राइंगल लेते हैं, ये देखो एफ यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो देयरफॉर एफ ई is parallel to BC. Similarly, अब इस साइड से देखो ये पैरेलल हो गए इसके। अब इस साइड से देखो तो F एंड ये वाले अब करने हैं ना, ये E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। तो ED is parallel to BF. Therefore, DB is a parallelogram. ठीक है, ये वाला इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, आगे मैं यहां से रब कर रही हूं। नाउ अब करते हैं जो पहला चीज प्रूव करनी थी। नाउ इन ट्राइंगल हमें ये बोला था ना एफ बी डी, इन ट्राइंगल एफ बी डी एंड ट्राइंगल अब कौन सा था एफ डी ई एफ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। अब इसमें हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये इसको 1 मार्क कर लो। एंगल 1 is equal to angle 2, opposite angles of parallelogram are equal, ये रीजन है इसका। ठीक है, और एक इधर से 3 और ये 4, एंगल 3 is equal to एंगल 4, alternate इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो बाय ए triangle FBD is similar to triangle DEF. Hence proved. ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है कि ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ABC करना है, बड़े वाले ट्राइंगल के साथ करना है। अब क्या है, जब ये किया था F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB है तो एफ ई पैरेलल थी, इसके साथ ही ये लिख दो एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ऑल्सो यहां पे भी लिख दो ये वाला
इसमें क्या था, ईडी और ईडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीएफ। ठीक है, साथ में ये लिख दो। मतलब ये देखो ना, जब ये एक मिड पॉइंट थ्योरम की थी, ये दोनों रिजल्ट्स आते हैं ना, एफ ई पैरेलल भी होता है और उसके हाफ के इक्वल भी होगी साइड के। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के रिजल्ट्स हैं। अब सेकंड पार्ट करना है हमने। सेकंड पार्ट में हमें करना है इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला। अब इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमने पहले ही कर दिया है ना, इक्वल। अब इसमें हम इसको भी ले सकते हैं या साइड भी ले सकते हैं, ये वाला ना भी लिखो तब भी चलता है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 कर देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों रीजन क्या है, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों का रीजन सेम है। तो बाय ए ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ अच्छे से? ये नहीं भी लिखना तब भी चलेगा, लिख रही है इट्स ओके। ठीक है, चलो अब से करते हैं 26 का बी पार्ट। In a triangle ABC, ये हमें फिगर दी भी रखी है। ABC में AD मीडियन है और PQ समवेयर इधर पास हो रहा है। इन अ ट्राइंगल ABC, P and Q आर पॉइंट्स ऑन AB and AC। मतलब ये हमें मिड पॉइंट्स नहीं दिए, जस्ट पॉइंट्स हैं। और गिवन हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन। ठीक है, एक ये गिवन है और एक गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ये दो चीजें गिवन है। उसके बाद है टू प्रूव कि मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्स PQ। AD बाइसेक्स PQ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ में आ जाओ। क्या करोगे, पहले ये छोटा ट्रायंगल इसका ले ले, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है R। इन ट्रायंगल APR एंड ABD। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, आपस में हमने इनको सिमिलर करना है। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये साइड PQ पैरेलल है ना BC के, गिवन है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और साथ में ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों का कॉमन। तो बाय AA ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट बनेगा कि AP ओवर AB इज इक्वल टू PR ओवर BD। इसको 1 मार्क कर दो। ठीक है, अब सेकेंड में आ जाओ। अब सिमिलरली कर दे, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर करना है, तो वो हम सिमिलरली करके कर लेते हैं, क्योंकि इधर को हमें प्रूफ कर ही दिया है। सिमिलरली ट्रायंगल ARQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, AQ, therefore AQ ओवर AC इज इक्वल टू RQ ओवर DC। इसको 2 मार्क कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो AP ओवर AB। अब जब एक ये पैरेलल होगी साइड, ठीक है,
अब कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होती है बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनेट, मिड पॉइंट ना करो, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ये PQ अगर पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BC है, तो AP ओवर AB इज इक्वल टू AQ ओवर AC। ठीक है, AP ओवर AB इज इक्वल टू AQ ओवर AC। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 PQ, इसका रिजल्ट आ जाएगा PR ओवर PD इज इक्वल टू RQ ओवर DC। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की 1 and 2 में इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल कर दी। ठीक है, बट BD हमें गिवन था कि ये AD मीडियन है, AD मीडियन है, AD इज एज AD, ऐसे चलो ऐसे लिखो, एज AD इज मीडियन, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ऊपर वाली भी इक्वल होगी, देयरफॉर PR इज ऑल्सो इक्वल टू RQ और AD बाइसेक्स का मतलब क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, AD बाइसेक्स PQ। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे आ जाओ 27 सम में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, और अगर इसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगी। द सम ऑफ टू नंबर्स 27 में कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 18, लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकेंड नंबर क्या होगा भाई, इज इक्वल टू सेकेंड नंबर क्या होगा 18। देखो ना, फर्स्ट नंबर जैसे x है, सेकेंड y लिया तो ये 18 आया, तो y की वैल्यू क्या आएगी 18 माइनस एक्स ना, तो सेकेंड नंबर 18 माइनस एक्स। ठीक है, हमने एक ही वेरिएबल यूज करना है इसीलिए ऐसे लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 ओवर 40। तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इधर चला जाता है, 18 माइनस एक्स प्लस ये इधर चला गया, ये साइड गया, ये साइड गया, x ओवर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 40। ये आपस में कट गया, यहां से अब 18 बचा, 18 ओवर 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 40। ये भी कटिंग कर दे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। तो यहां से आ गया 2, या ऊपर 480, ये इसको इस साइड भेज दिया और ये इसको इधर भेज दिया, तो इधर क्या 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी होती है तो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस इसको भी ले आओ, 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब 80 के एलसीएम लो, वैसे इजीली बन जाना है, 240 220 210, ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और 10 8 और 10 2 बन गए ना फैक्टर्स, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस रख लो, तो माइनस 18 सम हो जाएगा और प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 8 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में से x कॉमन ले लिया, x माइनस 10 माइनस 8, बार माइनस आ जाएगा, तो ये 80 कैसे बना था 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करके, 8 बार आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा x और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बार माइनस आ गया ब्रैकेट के। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 0,
x माइनस 8 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई, एक 8 आई, एक 10 आई। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अगर 8 लेते हैं तो सेकंड नंबर 18 माइनस 8 10 आ जाएगा। तो अगर 10 लेते हैं तो 8 आ जाएगा, मतलब कि ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है 28। 28 में वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 6x स्क्वायर minus 5x plus 1 then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square plus beta square। पहले तो इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी ओवर ए होता है ना, तो -5/6 कितना आ गया 5/6 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a। बेटा ये ना आप लोग ने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो कई बच्चे ना क्या करते हैं, इनके रूट्स निकाल के मतलब इनको सम प्रोडक्ट मेथड से निकाल के फिर सॉल्व करते हैं। वैसे मत करना, ये इसी तरह सॉल्व करना है, वैसे आंसर्स नहीं आएंगे अच्छे से और लेंथी भी बहुत चला जाएगा। c है 1/6, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन 1 थी ना, इसको आप लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर किया और 5/6 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/36। अब इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू 25/36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 हो गई, उधर चला जाएगा 25/36 -1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, एलसीएम बना 36, 25 माइनस ये उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, 13/36। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू लिख लेती हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/6 और अल्फा बीटा की थी 1/6। ठीक है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। अब है सम हमारे पास आ गया, जो नई इक्वेशन बनानी है वो किस फॉर्म में बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P, S मतलब सम। ठीक है, तो सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया हमारा सम। अब प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना था 1/6, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब देखो नई इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर सम क्या है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो माइनस कितना आ गया 13/36x प्लस प्रोडक्ट 1/36 इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम लोगे तो 36 ऊपर चला गया, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये नीचे 36 आया था इज इक्वल टू 0, ये उधर गया तो खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या रह गई 36, ये भी 0 नहीं लिखते, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आ जाओ 29 पे। 29 में हमें कह रहा है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्रूफ करना है, टू प्रूव cos थीटा माइनस साइन थीटा
इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो बेटा यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो क्या बनता है, ए स्क्वायर पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको 1 मार्क करो। अब ये ले लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं यहाँ पे माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे इसको तो इस साइड तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग से करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर ऐड करेंगे प्लस किया तो ये इसकी आइडेंटिटी लिख दे सीधी, 1 आ जानी है, इसकी भी आइडेंटिटी 1 आ जानी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, और ये प्लस माइनस है, ये आपस में कट जाना है। ठीक है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये 2, ये अब ये वाला जो 1 था इसको इधर लिख दे -1। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इधर उधर जाके रूट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये स्क्वायर जब उधर गया तो ये रूट में हो गया। अब रूट 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो फिर आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-1। रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस माइनस लिखना है, तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हुआ, रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकलेगी तो वो प्लस माइनस में होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है 29 के बाद आ गया 30। में कह रहा है 30 का ए पार्ट है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल इज 18। ये देखो एक मिनट हैंड है, इसकी वॉल पे ये जो है रेडियस ये 18 है। ये अब आपका एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स आ गया ना, तो 18 सेंटीमीटर ये दिया। और कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 7 पे होता है ना, यहाँ पे करके बनेगा कुछ ये एंगल। अब थीटा भी हमें दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, थीटा निकालना है। देखो बेटा टोटल हमारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, और मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना हो 1 मिनट में तो कितने मिनट्स होते हैं टोटल, एक सर्कल लेते हैं मिनट हैंड 60 से डिवाइड कर दो, 1 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, उसने कहा कितने मिनट्स, ये 1 मिनट का हुआ, मल्टीप्लाई बाय 35, उसने 35 टाइम्स घुमाया, तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 और 12 18 19 20 21, तो ये हो गया 210। ठीक है, क्लियर हुआ, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमसे उसने एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, वैसे ये माइनर नहीं बनेगा मेजर बनेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो, माइनर मेजर ना ही लिखो। थीटा ओवर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हो गया 210 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22। वैल्यू देखो कहीं वो दी तो नहीं हुई है, 3.74 दी होती है ना, तो उससे 3.14 दी होती है, वो वैल्यू दी हो तो फिर वो लेनी है, नहीं दी तो ये ले सकते हो। अब आर की वैल्यू 18 मल्टीप्लाई बाय 18, करे कटिंग, ये हो गया 27, ये जाएगा 7 से,
1 और 2, ये 3 के टेबल में करा था ना, तो 2, 7 7 कट गया, ये 11 और 6 कटा 1 से, और ये 3। ठीक है, हाँ 33 को 18 से करते, 33 18 सा, ये 3 सा 24 25 26 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4 9 और 5, तो आंसर क्या आ गया, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब आ जाओ और पार्ट पे, 30 के और। अभी ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 30 का बी पार्ट। ठीक है, इसमें कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब ये एक सर्कल दिया है और यहाँ पे ये कॉर्ड दे दी है और ये सेंटर है ओ ए बी कॉर्ड दिया हुआ है, और एंगल जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। ठीक है, और ओ ए रेडियस इज इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है माइनर सेगमेंट? मतलब ये चीज, ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कि कैसे निकालोगे, क्या होगा इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर में से ये ट्राइंगल निकाल दो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम कैसे देखेंगे, ये देखो बेटा, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स, ये साइड्स इक्वल है, तो ये इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो 60 प्लस, सपोज करो ये x ले लेते, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। मतलब कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों 60 है, तो फिर ये कौन सा एंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड अगर इन दोनों की 14 है तो ये भी 14 होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा इजी करते हैं, आर स्क्वायर दोनों में है, तो आर स्क्वायर को ले आते हैं बाहर, अंदर क्या बचा थीटा, 60/360, पाई की वैल्यू दे रखी है कोई नहीं, √3 की दे रखी है, तो 22/7 और माइनस √3 की 1.73/4। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, वो मैं रब कर देती हूँ। आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 40 196 होता है मेरे ख्याल से। ये कटिंग करो 1 और 6, ये 11 और 3, तो ये हो गया 11/21 माइनस 173/400। ठीक है, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा, पॉइंट्स वाला काम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ये 196, 14 देखो, 14 14 16, 5 प्लस 4 और 196 हुआ ना। चलो अब इसमें 21 और 400, अब इनका कुछ कॉमन तो है नहीं है, तो 21 को 4 से करो 84, 8400, तो 400 गया इससे, 4400 माइनस 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 173 से, 173 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 173 मल्टीप्लाई बाय 6 14 3,
3, 13, 5, 6, 3, तो ये हो गया 3, 6, 3, 3, ठीक है। और 4, 4, 0, 0 में से 3, 6, 3, 3 माइनस करो, 10 में से 3 गए 7, ये रह गया 9, 9 में से 3 गए 6, ये रह गया 13, 13 में से 6 गए आ गया 7, आगे आएगा नहीं, तो ये हो गया 196 मल्टीप्लाई बाय 767 ओवर 8400, ठीक है। कैलकुलेशंस करें अब। 4200 और ये 9 और 8, ठीक है। 2 के टेबल में 4 और 9 और ये हो गया आपका 2100। 7 के टेबल में 7 7 7 300, और नहीं कटिंग होती तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 7 6 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 42 और 46 49 और 53, तो इसको 3 से 300 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कर दे, बाद में पॉइंट लगा देंगे, ये 2 0, ठीक है, इजी हो जाएगा ना। 3 से 23, 7 21, फिर 26, 8 24, 29, 27, 9 20, 0.6, 18, so on, ठीक है। तो इसका आया 1789.6 ओवर, मैंने 0 0 छोड़े हुए थे, ये अब 2 0 इधर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बनेगा। ये 0 छोड़े थे ना, 3 से डिवाइड कर दिया था, क्लियर हुआ। चलो अब आ जाओ 31, लास्ट सम है इस सेक्शन का। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जाके लिखो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आगे आ गया √3, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा ये ना चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर का है 2, √2, √3 और √5। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये तीनों है ना आप अच्छे से मतलब एक बार रट के चले जाओ, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक इतने है नहीं है, ये रट के चले जाओ, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाना। देखो सैंपल पेपर में √3 का आया हुआ है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है √3 इरेशनल नंबर है। हम उल्टा शुरू करते हैं, लेट √3 इज assume that √3 is rational number। तो लेट रैशनल नंबर है तो a ओवर p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p ओवर q इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, चलो पहले इधर ले जाओ इसको, √3q, तो अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पे 3 इज डिविजिबल बाय p, देखो ना 3 आ रहा है इसके इक्वल है, तो मतलब 3 इज डिविजिबल बाय p, इट मीन्स 3 is divisible by 3। 3 is divisible नहीं, p is, गलत हो गया, p is divisible by 3, ठीक है। और now let p is equal to, एक अलग से नंबर लेते हैं 3a, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। अब ये भी p स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी p स्क्वायर की वैल्यू है, देयरफॉर 3q स्क्वायर, दोनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं 9a स्क्वायर, तो 3 कट गया आपस में, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, विच मीन्स यहां लिख दो, नीचे यहां पे कर देते हैं, विच मीन्स there
कॉमन फैक्टर 3 बिटवीन Q एंड A, ठीक है, बिटवीन Q A एंड P, तीनों में है ना, 3 पहले 2 में किया था, 3 में, therefore R contradiction is wrong. रूट हमने कंट्राडिक्शन क्या किया था, assume that root 3 is a rational number, root 3 is irrational number. ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियोस में सेक्शन डी का आपको करा दूंगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बच्चों।